एक बार की बात है कि एक आदमी था। उसे सूरज ढलते ही अंधराता हो जाता था और वो बिल्कुल भी देख नहीं पाता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया। अभी वो गांव से दूर ही था कि सूरज डूबना शुरू हो गया। उसे चिंता होने लगी कि वो ससुराल कैसे पहुंचेगा। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। फिर भी गांव तक पहुंचते पहुंचते उसे दिखाई देना बंद हो गया और वो गलियां भूल गया और एक टूटे हुए खलिहान में जा घुसा। वहां कुछ गधे भूसा खा रहे थे। उसने टोटो कर देखा और बड़ी मुश्किल से वो गिरता पड़ता ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने उसे अच्छा बिस्तर बिछा कर दिया और वो बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। उसकी सास रसोई में रोटियां बना रही थी। भले ही उसे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो अपनी सास को रोटियां बनाते हुए सुन रहा था और हाथों की आवाज से रोटियों की गिनती कर रहा था। जब सारी रोटियां पक गई तो उसने अपनी सास से कहा, मां, मैं बताऊं कि तूने कितनी रोटियां बनाई हैं? तो उसकी सास ने कहा, बता बेटा। उसने पूरी की पूरी रोटियों की गिनती बता दी। उसकी सास हैरान हो गई कि उसका दामाद बहुत समझदार है और जादू भी जानता है। उसने ये बात अपने पड़ोसियों को बताई। हमारा दामाद जादू जानता है और हर बात बता देता है। ये बात सारे गांव में फैल गई और जिन कुम्हारों के गधे खो गए थे वे तुरंत दौड़े आए और मिन्नतें करके उससे पूछने लगे कि हमारे गधे कहाँ हैं। पहले तो वो थोड़ा टाल मटोल करता रहा और फिर उसने कहा, जाओ, फलाने खलिहान में भूसा खा रहे हैं, जाकर ले आओ। कुम्हार उस खलिहान में गए और उन्होंने देखा कि सचमुच ही उनके गधे उस खलिहान में थे। वे बहुत खुश और हैरान हुए क्योंकि उनके गधे मिल गए थे। सारे गांव में उसकी प्रशंसा फैल गई और ससुराल वाले भी उसकी अच्छी खिदमत करने लगे। अच्छी सेवा देखकर वो कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। इतने में वहां के राजा की रानी का हार खो गया। राजा को पता चला कि उस गांव में एक व्यक्ति है जो लोगों की चीजें ढूंढ देता है। उसने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा कि उसकी रानी का हार ढूंढ कर दो। अगर उसने हार नहीं ढूंढा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब उसे चिंता हुई। उसने सोचा कि वो सिर्फ शेख ही मारते हुए फंस गया है। उसे तो जादू टोने का कुछ भी पता नहीं था। फिर भी उसने राजा से विनती की कि उसे सोचने के लिए कुछ समय दिया जाए। राजा ने उसे 1 हफ्ते का समय दे दिया। अब वो घर से बाहर एक मस्जिद में जाकर बैठ गया और चिंता में बड़बड़ाता रहा। रोटियां गिनता हूं, पटपट, थोड़ा ले और खा, फक फक। अब क्या होगा जिंदगी का? वो अपने ध्यान में ही ये दोहराता रहा। उस मस्जिद के कुएं से गांव की औरतें पानी भरने आती थी और उनमें एक जिंदड़ी नाम की औरत भी थी जिसने राजा की रानी का हार चुराया था। उसने सोचा कि ये आदमी मुझे देखकर ही ये बात कह रहा है। उसके मन का चोर डर गया और एक दिन अंधेरा होते ही वो उसके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर से चोरी नहीं करूंगी, अब मेरी जान बख्श दो। अगले ही दिन वो आदमी राजा के दरबार में गया और उसने राजा से कहा कि अगर चोर की जान बख्श दी जाए तो मैं हार ढूंढ दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली तो उसने कहा, जाओ, जिंदड़ी नाम की औरत से हार ले आओ। राजा के सिपाही गए और हार ले आए। राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसे बहुत सारा इनाम दिया। वो इनाम और अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव वापस आ गया।